अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 4 अकाउंट फ्रॉम जॉइंट स्टॉक कंपनी का क्वेश्चन नंबर 3 स्टडी करेंगे। तो इसमें हमारे पास है डिबेंचर में से पास द जनरल एंट्री फॉर इंश्योरेंस ऑफ डिबेंचर। मतलब इन्होंने हमें एंट्री बता दी है और हमने जो है ना वो पास करनी है एंट्रीज। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है 6000 डिबेंचर ₹1000 ईच इशूड एट पार फॉर कैश। मतलब हमने 6000 डिबेंचर जो है इशू किए हैं। ₹100 का एक डिबेंचर है और कैश पर, मतलब कैश हमारे पास आया तो हमने इशू जो है उन्हें कर दी। उसके बाद हमारी सेकंड एंट्री है 5000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ ₹5 फॉर कैश। मतलब हमने 5000 डिबेंचर इशू किए हैं, उस पर हमने एक डिबेंचर पे डिस्काउंट कितना दिया है, ₹5, मतलब 95 का इसमें हमने इशू किया है। हमारी जो सेकंड एंट्री है इसमें ये है कि हमारे 5000 डिबेंचर इशू किए हैं, ₹100 का एक था, पर उस पर हमने डिस्काउंट कितना दिया है, ₹5 दिया है, तो इस पर हमारा 95 का एक डिबेंचर होगा। उसके बाद हमारी थर्ड एंट्री है 4000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम फॉर कैश। मतलब हमने 4000 डिबेंचर इशू किए हैं, जिसमें से ₹100 का एक डिबेंचर है, पर हमने उस पर 10% प्रीमियम भी रखा है, तो इस हिसाब से हमारा जो है वो ₹110 का आएगा एक डिबेंचर। क्योंकि अगर हम 10% 100 का 10% ले तो 10 आता है, तो वो इसमें ऐड होकर हमने प्रीमियम पे इशू किया है, तो 10% ₹110। टू अ वेंडर फ्रॉम वोम फर्नीचर परचेज्ड ऑफ ₹50,000 5500 डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच इशूड फॉर सेटलमेंट। मतलब हमने एक वेंडर से फर्नीचर परचेज़ किया है उधार पर 50,000 का, और हमने उसे 55 जो है ना 100 डिबेंचर इशू किए। तो इधर आपका एक क्वेश्चन होगा कि हमने लिए तो ₹50,000 का फर्नीचर है, तो हम उसे 55,000 क्यों दे रहे हैं। तो इसका ये बहुत सिंपल सा हुआ कि जो हम उसे 5000 दे रहे हैं वो 5000 उसकी गुडविल का है। ठीक है। तो इंश्योरेंस ऑफ ₹1,80,000 डिबेंचर एज कोलेक्टर सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ ₹150 फ्रॉम बैंक। मतलब हमने 1,50,000 का लोन लिया है बैंक से, उसके ऊपर हम डिबेंचर क्या कर रहे हैं, 1,80,000 के इशू कर रहे हैं, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी हमेशा जो है ज़्यादा होती है लोन से, इस वजह से हम 1,80,000 के उसे इशू कर रहे हैं। इसकी हम एंट्रीज की तरफ आते हैं जनरल में। तो सबसे पहली है 6000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट पार फॉर कैश। तो इसकी हमारी सबसे पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट 2% डिबेंचर अकाउंट। ये इधर हम 6000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, तो इधर हमारे पास दोनों साइड पे आ जाएगा 6 लाख। इंश्योरेंस ऑफ डिबेंचर एट पार वैल्यू। ठीक है, ये हमारा सबसे पहली एंट्री थी कि डिबेंचर जो है इशू करो पार वैल्यू के ऊपर कैश के साथ। उसके बाद हमारी सेकंड एंट्री है 5000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट डिस्काउंट ऑफ ₹5 फॉर कैश। मतलब हमने ₹5 के डिस्काउंट के साथ देना है, तो इधर हमारी आएगा बैंक अकाउंट 5000 और ₹5 का डिस्काउंट किया हमने तो 95। इधर बैंक अकाउंट के साथ उसकी फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर हमारे पास आ जाएगा 4,75,000। उसके बाद हमारे इधर ही इसके साथ हम 2 नहीं लगते क्योंकि ये डेबिट में आते हैं, 2 उसके साथ लगाते हैं जो क्रेडिट में आए। इधर आएगा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, इसके सामने 5000 मल्टीप्लाई बाय 5, तो हमारा 25,000 ये 5 लाख हो गया। 2% डिबेंचर अकाउंट, परसेंट डिबेंचर अकाउंट के सामने हम हमेशा जो है ना वो फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो फेस वैल्यू हमारी क्या थी 100, तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा 5 लाख। तो ये हमारा होगा इंश्योरेंस ऑफ डिबेंचर एट डिस्काउंट वैल्यू। उसके बाद हमारी थर्ड एंट्री है 4000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम फॉर कैश। मतलब 4000 डिबेंचर इशू किए हैं, 10% जो है वो प्रीमियम है एक डिबेंचर के ऊपर। तो ये हमारा हो गया एक डिबेंचर ₹110 का। तो हम जब इसकी एंट्री की तरफ आएंगे तो बैंक अकाउंट जो हमारे बैंक में रिसीव हुई है वो ₹110 के हिसाब से हुई है, तो हम 110 के लिखेंगे। टू प्रीमियम ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, मतलब जो हमने प्रीमियम लिया है खाली, अब ये क्रेडिट वाली साइड पे आ जाते हैं तो इसका अलहदा होता है, वो हमारा जो होगा ₹10 है, हमने एक डिबेंचर के ऊपर लिया है। 2% डिबेंचर के सामने मैंने आपको आगे भी बताया था कि फेस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 100। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आया 4,40,000
फिर जो हमने प्रीमियम दिया था वो था, ये इधर से मैं आपको बताता हूँ, वो ना जो हमने प्रीमियम दिया है वो हमारा 40,000 है, और जो हमने इधर डिबेंचर के सामने फेस वैल्यू लिखनी है वो 4 लाख है। ठीक हो गया, ये आपको क्लियर हो जानी चाहिए बात। ये 40,000 है और ये 4 लाख है। ओके, ये हमारे ये आएंगे इंश्योरेंस और डिबेंचर एट प्रीमियम वैल्यू। उसके बाद हमारी जो एंट्री नंबर डी है, टू अ वेंडर फ्रॉम वूम फर्नीचर परचेज्ड for rupees 50,000 5,500 डिबेंचर ऑफ रुपीज़ 10 ईच इशूड फॉर सेटलमेंट। सबसे पहले तो इसकी हमारी ये एंट्री आएगी कि जो हमने फर्नीचर परचेज किया है, फर्नीचर हमारा एसेट है तो वो डेबिट होगा, और जो वेंडर है वो हमारी लायबिलिटी है क्योंकि इससे हमने पैसे लेने हैं तो वो क्रेडिट होगा। फर्नीचर अकाउंट टू वेंडर अकाउंट, ये हमारा फर्नीचर है कितने से, ये 50,000 से है तो हम 50,000 लिखेंगे। तो इसकी नरेशन होगी बोथ फर्नीचर फ्रॉम वेंडर। इसके नीचे हम एक और एंट्री लिखेंगे डी नंबर की कि जब हमने उसे डिबेंचर जो है वो इशू किए हैं, ये तो हमारी होगी ना लोन कि मतलब हमने क्रेडिट पे लिया था तो उसकी एंट्री थी। इसके बाद जो हमने डिबेंचर इशू किया उसकी अलग एंट्री होगी, उसकी एंट्री होगी हमारे पास वेंडर अकाउंट, गुडविल अकाउंट टू पर्सन डिबेंचर अकाउंट। अब ये गुडविल क्या है? गुडविल वो है कि मतलब जो हमें सेल्स में आ जाती है। गुडविल को वैसे हम जज इस तरीके से कहते हैं कि जो हमारी सेल्स होती है ना जिस कंपनी की, वो जितनी ज़्यादा उसकी गुडविल उतनी अच्छी होती है। तो जो हमारे वेंडर बाय लायबिलिटी है वो तो 50,000 है, पर जो हमने उसे 5,000 डिबेंचर एक्स्ट्रा दिए हैं, 500 डिबेंचर जो एक्स्ट्रा दिए हैं 10 रुपये के हिसाब से, वो उसकी गुडविल के लिए दिए हैं। और पर्सनल डिबेंचर के हिसाब में आपको आगे भी बताया कि फेस वैल्यू क्या है। फेस वैल्यू इस दफ़ा इसकी क्या थी, 5,500 मल्टीप्लाई बाय 10, मतलब 5500 डिबेंचर थे और 10 रुपये का एक था, तो इस तरह से इसकी फेस वैल्यू ये आ गई 55,000। ओके, इसकी हम नरेशन पास करेंगे इंश्योरेंस ऑफ डिबेंचर टू वेंडर अगेंस्ट सेटलमेंट ऑफ डेप्ट लिख सकते हैं आप, ऑफ डेप्ट। ओके, जो उसके बाद हमारी लास्ट एंट्री है इंश्योरेंस ऑफ रुपीज़ 1,80,000 डिबेंचर एज कलेक्टर सिक्योरिटी फॉर अ लोन ऑफ रुपीज़ 1,50,000 फ्रॉम बैंक। इसमें हमारे पास क्या है कि जो हमने सबसे पहले बैंक से 1,80,000 रुपये हमने दिए हैं कलेक्टर सिक्योरिटी के लिए डिबेंचर, जबकि हमारा लोन कितने का, 1,50,000 का। तो सेम इसी तरीके से सबसे पहले हमारा बैंक होगा, बैंक अकाउंट टू बैंक लोन अकाउंट, क्योंकि हमारे पास बैंक तो डेबिट हो रहा है, हमारी रकम बढ़ रही है, पर क्रेडिट क्या हो रहा है हमारे पास, लायबिलिटी क्या है हमारे पास, बैंक लोन ही लायबिलिटी है। तो बैंक अकाउंट टू बैंक लोन अकाउंट 1,50,000 और 1,50,000 टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, इसकी नरेशन। उसके बाद हमने इसी की जो है एंट्री आगे करनी है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट टू पर्सन डिबेंचर अकाउंट। ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जब आपके पास कोई भी अकाउंट ना हो शो करने के लिए, तो तब आप जो है डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट जो है ना इधर शो कर देते हैं। तो ये हमारा 1,80,000 की हमने सिक्योरिटी इस वजह से दी थी क्योंकि जब हम आगे किसी को सिक्योरिटी में देते हैं तो तब हम उतनी वैल्यू नहीं देते जितनी जो है हमारे लोन होते हैं, हम उससे ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो ये 1,80,000 रुपये हम के डिबेंचर जो है ना हमने कलेक्टर सिक्योरिटी में रखे हैं। इसकी नरेशन होगी इंश्योरेंस ऑफ डिबेंचर टू बैंक अगेंस्ट कलेक्टर सिक्योरिटी। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें, मैं आपको उस पर एक वीडियो बना दूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।